अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ शेयर करेंगे चिकन दाबों की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की और सबको पसंद आने वाली, और जैसे आपको मार्केट से मिलता है वैसा ही बनाएंगे। आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लेना है जी 2 केजी चिकन। ठीक है, आप इसको 1 केजी में भी बना सकते हैं और अपनी चॉइस के मुताबिक जितना भी आपने बनाना है। ठीक है, इसमें 2 केजी में मैं तकरीबन 1 कप जो है वो वाइट विनीगर ऐड कर दूँगी। ठीक है, सिरका लगा के इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक तो जो चिकन है वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा और इसके ऊपर जो रेडनेस होती है वो रिमूव हो जाएगी और अच्छे से जो है ना वो इसका थोड़ा सॉफ्टनेस जो है ना वो इसकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने इसको 1 घंटे के लिए जो है ना वो रख के छोड़ देना है। ठीक है, 1 घंटे के बाद जो है ना वो आपने देखना है, ये देखें, इसको मैं 1 घंटे के लिए जो है ना वो रख के थोड़ी देर बाद विनीगर चाव लगा के इसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद जो ये देखें चिकन जो है वो इसकी रेडनेस ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर जो नीचे एक्सेस वाटर है उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, पानी जो है वो आपने फेंक देना है। पानी फेंकने के बाद फिर आपने लेना है जी किचन पेपर ले लें और उसके साथ जो है ना इसको थोड़ा ड्राई कर लें। ठीक है, बिल्कुल ऐसे पेपर के साथ इसको अच्छे तरीके से आपने ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस जो हैं वो आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे जी 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, इसमें आप फ्रोज़न भी डाल सकते हैं, फ्रेश भी डालें। ठीक है, फिर इसमें मैं 2 टेबलस्पून सूखा धनिया क्रश किया हुआ और साथ में 1 टेबलस्पून ज़ीरा क्रश किया हुआ, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च की है, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने काली मिर्च डाली है। ठीक है, और 2 टेबलस्पून इसमें हमने डालना है चिकन का पाउडर। ठीक है, और 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे हल्दी, 2 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च मोटी लाल धड़ा मिर्च होती है वो ऐड कर देंगे और उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है नमक। ठीक है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किए। ठीक है, 1 कप जो है वो कर्ड यानी कि जो घर का होममेड योगर्ट है इसमें पानी ना हो वो आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है, वो ऐड करके उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है लेमन जूस, 3 से 4 लेमन जूस का जूस वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसके बाद आपने इसको जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये जो चीज़ें हैं सारी इनका चिकन पाउडर जो है वो इसकी जगह पे आप अजीनोमोटो का भी पाउडर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास दोनों में से अवेलेबल हो। इसको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मिक्सिंग जो है वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। मसाला जो है वो सारे चिकन को अच्छे से कोट कर देना और इसके बाद आपने इसमें जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से आपका चिकन दाबू जो है वो क्रंची, सॉफ्ट और मज़े का बनेगा। ठीक है, और इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अब नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उसमें आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास जो है वो हम ऐड कर देंगे चावल का आटा। ठीक है, चावल का आटा जो है वो आपने तकरीबन हाफ़ कप जो है वो इसमें ऐड कर देना, 150 ग्राम। उसके बाद आपने ऐड करना है 150 ग्राम ही मैदा। ठीक है, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है, इसकी जो जान है वो है जी सफ़ेद तिल आपने इसमें ऐड कर देने हैं। इसको भी आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ठीक है, 4 to 5 टेबलस्पून मैंने इसमें लिए हैं। ठीक है, सफ़ेद तिल। और अब अच्छे से आपने इसको तमाम चिकन को मैदे को सब को मिक्स कर लेना है। अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये अच्छे से वैसे इसमें मॉइस्ट होगा क्योंकि हमने मसाले भी ऐड किए हैं। और इसको अच्छे तरीके से आपने इस तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए। ठीक है, इसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब ड्राई नहीं है बिल्कुल भी, खुद ही ये अपने इसके चिकन के पानी में ही मिक्स हो गया है। ठीक है, अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हम इसको जो है वो 4 आवर्स के लिए जो है ना मैरिनेट करके छोड़ देंगे। इसके बाद फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और बेहतरीन जो है ना वो आपने जो कट शर्ट होते हैं उनके अंदर भी जो है ना सारा इसको मसाले को जो है ना वो कोट कर देना। ठीक हो गया, मसाला हमारा बेहतरीन सा कोट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम देंगे इसको लिड। अच्छे से आपने इसको लिड दे देना
और तकरीबन जो है ना वो आपने इसको 4 घंटे के लिए रख के मैरिनेट के लिए कम से कम जो है ना वो आप 3 से 4 घंटे इसको मैरिनेट ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद आपने इसके ऊपर जो है वो लिड दे देना। ये लें जी, 4 घंटे के बाद चिकन की कंडीशन देख लें। मसाले जो हैं वो बेहतरीन जो है वो इसके अंदर रच गए हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई के लिए आपने ऑयल जो लेना है उसको आपने मीडियम लो फ्लेम रखना है। उसकी रीज़न ये है कि आपका चिकन जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो अंदर से भी गल जाएगा और ऊपर से भी क्रंची रहेगा। मैंने ऑयल को चेक कर लिए, बबल बनना स्टार्ट हो गए थे। अब मैंने इसमें ये चिकन ऐड कर दिया। ठीक है, चिकन को आपने ऐड करने के बाद थोड़ा फासले पे रखना है ताकि आपका जो मसाला है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी ना चिपके। ये लें जी, बेहतरीन जो है वो मैंने चिकन इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसका 3 से 4 मिनट वेट करेंगे, फिर हम इसमें चम्मच का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसकी जो ऊपर हमने लगाई है मैरिनेशन वो इसके ऊपर ही रहेगी, बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगी। ठीक है, ये देखें मैंने इसको चिकन को जो पीसीज हैं इनको थोड़ा सा गैप में रखा है। और दूसरा ये है कि आपने जो फ्लेम है वो आपने मीडियम लो फ्लेम रखनी है ताकि आपका चिकन जो है वो अंदर से गले, अंदर से अच्छा सा फ्राई हो। ये तकरीबन मैंने ना 6 से 7 मिनट के बाद जो है वो क्लिप इसमें ऐड किया है कि आप देखें कि चिकन का जो है ना वो बेहतरीन जो है वो फ्राई हो रहा है और जो मैरिनेशन है वो भी इसके ऊपर है और बेहतरीन सा जो आपका चिकन दाबू है वो बिल्कुल बेहतरीन रेडी हो रहा है। ठीक है, इस तरह हम सारा जो चिकन है, हम नेक्स्ट वेज मैंने ऐड किया था इसमें, देख लें ये पीसीस और इनके ऊपर से बिल्कुल भी मैरिनेशन जो है वो रिमूव नहीं हुई, तेल भी ऊपर है, सारा कुछ साफ़ नज़र आ रहा है। ठीक है, बेहतरीन सा आपका चिकन दाबू रेडी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको डिश आउट करते हैं। ये लें जी, अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। इसको आप केचप के साथ इंजॉय करें, अफ्तारी में इंजॉय करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। खुश रहा करें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।